राम जी भिखारी सारी दुनिया जिसके दरवाजे मांगती है वो भगवान केवट से नाव मांग रहे। ध्यान रखिएगा, किसी ने कहा भगवान ने मांगा ही क्यों, आदेश कर देते, केवट मना थोड़ी करता। ध्यान रखिए, भगवान नहीं मांगते अगर ये सरजू का किनारा होता, भगवान नहीं मांगते अगर ये सरजू का किनारा होता, भगवान नहीं मांगते अगर यहाँ यमुना का किनारा होता, भगवान मांग रहे हैं क्योंकि गंगा का किनारा है। आप कहेंगे कि गंगा नदी में ऐसा क्या है कि सरजू किनारे नहीं मांगते, यमुना किनारे नहीं मांगते, गंगा किनारे मांग रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा, गंगा कौन है? बाबा कहते हैं राम भगति जहां सुरसरी धारा। गंगा कौन है? कहा गंगा है राम जी की भक्ति। गंगा को भक्ति स्वरूपा कहा गया, गंगा जी भक्ति स्वरूपा है। और केवट कहाँ बैठा है? कहा केवट गंगा जी की धारा में बैठा है, गंगा के किनारे बैठा है। यानी जो भक्त भक्ति के किनारे बैठा रहता है उस भक्त को भगवान से नहीं मांगना पड़ता, उस भक्त के सामने भगवान को मांगना पड़ता है। जो भगत भक्ति के तट पे बैठा हो, तो आप भी भक्ति के तट पे बैठिएगा महाराज। भक्ति के तट पे जो बैठा है उससे भगवान मांगते। भगवान ने मांगा, लक्ष्मण जी को थोड़ा थोड़ा क्रोध आया। लक्ष्मण जी ने कहा, रे ओ केवट, सुनाई नहीं दे रहा, भगवान बुला रहे, तू आता नहीं है, नैया लेके जल्दी से आ, आज्ञा मानता नहीं है तू। महाराज जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा, केवट ने कहा हम क्यों आज्ञा माने? लक्ष्मण जी ने कहा शंकर जी आज्ञा मानते हैं, ब्रह्मा जी आज्ञा मानते हैं, इंद्र आज्ञा मानते हैं, सारे देवता देव भी आज्ञा मानते हैं और महादेव भी आज्ञा राम जी की मानते हैं। आज्ञा मानी थी कि नहीं राम जी की? क्यों? जब विवाह नहीं कर रहे थे शंकर जी, तो राम जी ने कहा था कि प्रभु विवाह कर लीजिए, तो शंकर जी ने मान लिया था कि ठीक है विवाह कर लूंगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा बताओ, महादेव आज्ञा मानते, शंकर जी आज्ञा मानते और तू नहीं मानता राम जी की आज्ञा। केवट ने कहा, रे ओ लक्ष्मण जी, देखो केवट और लक्ष्मण जी की खूब हुई थी महाराज जम के। भगवान जितना ही शांत कराते थे, केवट कुछ ऐसी बात बोलता कि लक्ष्मण जी को फिर क्रोध आ जाता था। लक्ष्मण जी ने कहा तू आज्ञा नहीं मानता। केवट ने कहा, ओ लक्ष्मण जी, शंकर जी को आज्ञा मानना हो तो माने, हम नहीं मानते। क्यों? बोले देखो गंगा जी उनके सर से निकलती हैं, पर यहाँ देखो मैं गंगा जी के ऊपर खड़ा हूँ, यानी शंकर जी के सर से गंगा जी निकलती हैं, इसलिए शंकर जी राम जी की आज्ञा माने, मेरे तो चरणों से गंगा जी बहती है, मैं आज्ञा नहीं मानूंगा। मैं क्यों आज्ञा मानूं? और देखो आज्ञा मानना तो दूर, साथ ही साथ में कहता है कहीं तुम्हारा मरम मैं जाना। केवट एक तो आया नहीं, ऊपर से कहता है कि तुम्हारे मर्म को जानता हूं। अब राम जी सोचे भैया मेरा मर्म तो ब्रह्मा नहीं जान पाए, शंकर नहीं जान पाए, ये लक्ष्मण जो बचपन से मेरे पीछे लगा है, लक्ष्मण जन्म से मेरे साथ लगा है, पर लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना। और ये केवट जो कभी मिला नहीं, कभी जुला नहीं, कभी देखा नहीं, पहली बार भेंट हो रही, पहली बार आमना सामना, और पहली बार कहता कहीं तुम्हार मर्म में जाना। राम जी एकदम सावधान हो गए। क्यों? भैया जो भीतर की बात जाने ना, उससे ज्यादा लफड़ा नहीं करना चाहिए। जो आपके मर्म की बात जाने ना, उसके ज्यादा मुंह नहीं लगना चाहिए, कब कहां पोल पट्टी खोल दे। राम जी सावधान हो गए। अच्छा केवट तू मेरा मर्म जानता है? हाँ। क्या जानता है? केवट ने कहा महाराज वैसे तो मैं केवट हूँ, नैया चलाता हूँ, पर कभी कभार हम भी न्यूज सुनते रहते हैं। तो क्या न्यूज सुन लिया तुमने? कहा आपके विषय में एक बड़ी पुरानी बात प्रसिद्ध है, कभी आप अयोध्या से जनकपुर महाराज जा रहे थे यात्रा में। राम जी ने कहा हाँ जा रहा था। तो
तो जाते जाते महाराज वहाँ कोई ऐसी शिला मिली जिस पर आपने पाँव रखा था। बोले हाँ रखा था। तो मैंने सुना है कि आपने जब पत्थर पे पाँव रखा तो वो नारी बन गई थी, वो नारी बन गई थी। राम जी ने कहा हाँ बन गई थी। तो इसमें क्या हुआ? छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिना। हमने सुना है आपके चरणों की रज लगते ही वो पत्थर नारी बन गई थी। और महाराज मैं इसी डर में हूँ क्या? बोले जब आपके चरणों में ऐसा जादू है कि पत्थर पे लगता है तो नारी बन जाती है, और कहीं मेरी नैया में चरण रखो तो पत्थर तो इतना कठोर होता है, नैया तो फिर भी लकड़ी की है, काठ की है, और आप कहीं मेरे नैया में पाँव रखो और मेरी नैया नारी बन गई तो घर में झगड़ा और शुरू हो जाएगा। हाँ, दो घरवाली हो जाएगी तो और झगड़ा होगा। एक घर में पहले से जीने नहीं देती और दूसरी इधर हो जाएगी। और बोले एक तो नैया नारी बनेगी और दूसरे मेरा रोजगार चला जाएगा, रोजगार चला जाएगा। बोले एक ही नैया चला के भरण पोषण करता हूँ, और ये नैया भी अगर नारी बन गई तो महाराज रोजगार चला जाएगा। यही नाव चलाना ही जानता हूँ और कोई दूसरा धंधा तो जानता भी नहीं हूँ कि गोंडा में जाऊँगा कोई काम धंधा कर लूँगा तो घर चल जाएगा। हाँ, और कुछ आता भी नहीं है। इसलिए महाराज आपकी चतुराई यहाँ चलने वाली नहीं। और प्रभु एक और बात है। क्या? बोले कह दूँ आप बुरा तो नहीं मानोगे? राम जी ने कहा ऐसी बात क्यों कहते हो जो बुरा लग जाए? नहीं नहीं बस थोड़ा सा बुरा लगेगा, पर कहो तो कह दूँ। राम जी ने कहा कहो। केवट ने कहा महाराज देखो, एक घरवाली पहले से वहाँ घर में पड़ी है और एक नैया भी नारी बन गई तो सर पे आफत हो जाएगी। क्यों? घर में दो नारी हो जाएगी तो सौतिया झगड़ा शुरू हो जाएगा। और बुरा मत मानिएगा, घरवाली तो एक ही अच्छी होती है। क्यों? आपके पिताजी ने 3 कर रखी थी। देखो क्या तमाशा छोड़ के आए हो, क्या तमाशा हुआ अवध में। और केवट ने कहा मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे मोहे राम, कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में राम। मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे मोहे जब पत्थर से बन गई नारी, जब पत्थर से भजन सुनना है। अरे भाई 2 दिन की कथा और है, फिर कोई नहीं कहेगा बजाने के लिए, इसलिए उठाई दोनों हाथों को सभी और तालियां बजाते हुए।
यही रोजगार पालूं सब परिवार करूं यही यही रोजगार पालूं सब परिवार सुनो सुनो हे दातार कैसे बिठा लूं तुम्हें मेरे छोटी सी डर लागे मोहे राम कैसे बिठा लूं तुम्हें डर लागे मोहे राम कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में राम मेरी छोटी सी जादू महाराज केवट ने कहा करूं यही रोजगार पालूं सब परिवार सुनो सुनो हे सरकार कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में राम मेरी छोटी सी नाव। राम जी ने कहा तो भैया पार कैसे जाएंगे? केवट ने कहा वैसे एक उपाय है महाराज। क्या? मुझे आपके चरण से कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोले आपके चरणों में जो रज लगी है ना, सुना है करामात वही करती है। जो रज लगी है, जो धूल लगी है ना, उसी में जादू है। तो यदि आप कहिए तो मैं आपके चरण छू लूं महाराज। जो प्रभु पार अवसि गा चहाऊं तो पद पदुम पखारन। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको पार कर दूं तो आप अपना चरण पखारने के लिए कहिए। देखो कितना चतुर है केवट। ये नहीं कह रहा कि मुझे पांव पखारना है, ये कह रहा कि आप कहिए कि आओ मेरे पांव धो लो। अच्छा, कोई व्यक्ति कहेगा कि आओ मेरे पांव धो, पर ये राम जी से कहलवाना चाहता है कि राम जी कहें कि आओ मेरे चरण धो। जब कहा कि जो प्रभु पार अवसि गा चहाऊं तो पद पदुम पखारन, कहूं पांव धोने के लिए कहो, तो राम जी कुछ बोले नहीं। और जब राम जी कुछ बोले नहीं तो केवट ने सोचा कि ये बोल क्यों नहीं रहे। तो महाराज पास आया और पास आके राम जी के पास आके राम जी को देखने लगा कि प्रभु आप बोल क्यों नहीं रहे हैं। राम जी कुछ नहीं बोले तो ऊपर से नीचे तक राम जी को टटोलने लगा, उनके वस्त्र में कुछ खोजने लगा। लक्ष्मण जी ने कहा केवट क्या कर रहा है? केवट ने कहा तनिक रुक जाओ, कुछ खोज रहा हूं। पूरा ऊपर से नीचे तक सारे वस्त्र ढूंढ लिए और कहा बस अब जान गया क्यों नहीं बोल रहे। लक्ष्मण जी ने कहा क्या जान गया, क्या ढूंढ रहे? बोले महाराज मैं इनके वस्त्रों को चेक कर रहा था, इनके पास में कुछ है कि नहीं है। अब समझ में आया ये क्यों नहीं बोल रहे हैं। क्यों? इनके पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। सोच रहे केवट पार उतारेगा तो उतराई में क्या दूंगा, इसलिए नहीं बोल रहे। तो इसलिए केवट ने कहा महाराज आप चिंता मत करिए, अगर आपके पास कुछ नहीं है ना तो मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। अगर कुछ नहीं है तो मैं कुछ नहीं मांगूंगा, पर आप संकोच में भी मत रहिए कि केवट पार उतारेगा तो उतराई मांगेगा। बिल्कुल नहीं मांगूंगा। और यदि भरोसा नहीं है तो मैं सौगंध खाता हूँ आपके पिताजी की कि मैं आपको पार करूंगा पर कुछ मांगूंगा नहीं। पद कमल धोई चढ़ाई नावन, नाथ उतराई चहो। पद कमल धोई चढ़ाई नावन, नाथ उतराई चहो। मोहे राम राउर यान दशरथ
शपथ सब साची कहो। 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 केवट ने कहा महाराज, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चहो। चरण धुला लीजिए, कोई उतराई नहीं लूंगा, और भरोसा नहीं है तो मोहे राम राउर आन दशरथ, शपथ सब साची कहो। आपकी और आपके पिताजी की सौगंध खाता हूं। लक्ष्मण जी ने बाण निकाला। अरे ओ केवट, भगवान ने थोड़ा मान क्या दे दिया, तू अपने आप को समझता क्या है? भैया की कसम खा रहा है और मेरे पिताजी की कसम खा रहा है। लक्ष्मण जी ने जैसे ही बाण निकाला, केवट हंसने लगा। केवट ने कहा, वाह प्रभु वाह, क्या आप लोगों का तरीका है। क्यों? बोले एक भैया हाथ जोड़ करके नैया मांग रहे और दूसरे भैया महाराज बाण दिखा रहे कि मार दूंगा। एक हाथ जोड़ रहे और एक बाण दिखा रहे। बताइए, हमसे पार भी जाना और हमको मारने की धमकी दे रहे। पर लक्ष्मण जी, अगर बाण निकाला है तो वापस मत रखना, आप मारे ही दो हमको। लक्ष्मण जी सोचे, हम काल हैं और काल को देख करके तो बड़े बड़े रोने लग जाते, पर ये केवट के भीतर क्या है कि ये हंस रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा, एक बात बताओ, हम बाण निकाले खड़े हैं, तुम्हें डर नहीं लगता? केवट कहता है, डर किस बात की? क्यों? बोले मार दूंगा। केवट ने कहा, अगर मार दोगे तो मेरा फायदा ही फायदा है महाराज। अगर आपने बाण मार दिया तो आपको घाटा लगेगा, फायदा तो मेरा होगा। लक्ष्मण जी ने कहा, हमको घाटा लगेगा और तुम्हारा फायदा होगा। होगा क्या? उसने कहा, पहला फायदा तो ये है कि आपके हाथों से मरूंगा। दूसरा फायदा, आप मारेंगे तो सीधा गंगा जी में गिरूंगा। दुनिया के लोग जब महाराज अंतिम समय होता है तो उनके मुख में गंगा जल डाला जाता है कि इनकी मुक्ति हो जाए, और मैं कितना सौभाग्यशाली, सीधे गंगा जी में गिरूंगा। पहली बात, आपके हाथों मरूंगा। दूसरी बात, गंगा जी के तट पे मरूंगा। और तीसरी बात, राम जी का दर्शन करते करते मरूंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। सामने सरकार खड़े हैं, भगवान खड़े हैं, इनको देख करके मरूंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा और आप लोग फंस जाएंगे। क्यों? जब मेरे पत्नी बच्चे रोते रोते आएंगे और महाराज पूछेंगे राम जी से कि बताइए क्या दोष था, क्यों मार दिया, तो आप क्या कहोगे? आपको तो रुकना पड़ेगा, मेरे कम से कम अंतिम संस्कार करने पड़ेंगे, 13वीं तक तो रुकना ही पड़ेगा। मैं तो तरूंगा ही, पर 13 दिन तक जब सांत्वना परिवार को देने के लिए राम जी मेरे परिवार में रुकेंगे तो राम का दर्शन करके मेरा पूरा गांव ही तर जाएगा, धन्य धन्य हो जाएगा। लक्ष्मण जी ने सोचा, हे भगवान, एक बाण मारने से इतनी समस्या सर पे आ जाएगी। और दूसरी बात, लक्ष्मण जी ने कहा, हमको घाटा क्या होगा? केवट ने कहा, महाराज अगर आप मारेंगे तो हमारा तो फायदा होगा, पर आपका घाटा होगा। क्या? कि हमारे बिना आप ये गंगा पार नहीं कर पाओगे, इसलिए अगर गंगा पार जाना है तो मुझे जिंदा रखना जरूरी है। मैं जीवित रहूंगा तभी नैया चला के उस पार ले जाऊंगा। लक्ष्मण जी ने जैसे बाण निकाला था वैसे पीछे रख लिया, वापस रख लिया। राम जी ने कहा, भैया जाओ, विलंब हो रहा है, हो तो विलंब उतारे ही पारो, जाओ जल ले आओ और पांव धो लो। केवट दौड़ा दौड़ा गया, अपनी पत्नी को, बच्चों को, सबको लेकर के आया और बड़े भाव से केवट ने भगवान के चरण पखारे। चरण पखार करके गोस्वामी जी कहते हैं, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। चरणों को धोया, चरणामृत पान किया, पूरे गांव में चरणामृत बांटा है। और फिर कहा, प्रभु मेरे जो पितृ यहाँ बहुत समय से पड़े हैं उन्हें भी पार करिए। तर्पण आदि सब किया है भगवान के चरणामृत से, और अब भगवान को नैया में बिठाया।
सिया जी को बिठा के भगवान लक्ष्मण जी सहित विराजमान हुए, निषाद विराजमान हुए। नैया चली महाराज। जैसे ही नैया चली, बीच भंवर में नैया पहुंची, गंगा में उछाल आने लगी। गंगा में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। क्यों? गंगा मैया ने देखा ये तो वही परमात्मा है, ये तो वही नारायण है जिनके चरणों से निकल के मैं आई हूँ। तो आज गंगा प्रसन्न हो गई, भगवान का स्पर्श करने के लिए उछाले भरने लगी, नैया डगमग डगमग करने लगी। राम जी ने कहा, रे केवट भैया नैया संभालो नैया। केवट ने गंगा जी को देखा तो हाथ जोड़ा और विनती करने लगा, हो मेरी नैया में, हो मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो, हो मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो, हो मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो, हो गंगा धीरे बहो, मैया धीरे बहो, गंगा धीरे बहो मैया धीरे बहो, गंगा धीरे बहो, मैया धीरे बहो, गंगा धीरे बहो मैया धीरे बहो, हो मेरी नैया में, मेरी नैया में, हो मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। सभी दोनों हाथ ऊपर करे पीछे तक, हरि बोल। श्री हरि कौन की नैया, कौन की गंगा, कौन की, कौन की नैया, कौन की गंगा, कौन की, और कौन के, और कौन के, और कौन के लक्ष्मण राम, और कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, हो मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे दोनों हाथ उठा के सभी हरि बोल। बहो। श्री हरि और केवट की नैया, भगीरथ की गंगा, केवट की नैया, भगीरथ की गंगा, केवट की नैया, भगीरथ की गंगा, केवट की, नैया भगीरथ की गंगा, राजा दशरथ के, ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करिए सभी और झूमते हुए, राजा दशरथ के, राजा दशरथ के, ओ राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, राजा दशरथ के, लक्ष्मण
मैया धीरे बहो गंगा धीरे बहो। कितने लोग चाहते हैं कि राम जी पार उतर जाए? दोनों हाथ ऊपर करिए, पीछे तक पूरे पूरे दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाते हुए और गंगा जी से प्रार्थना करेंगे। गंगा धीरे बहो मैया धीरे बहो गंगा धीरे बहो मैया धीरे बहो। मैया धीरे बहो गंगा धीरे बहो। मैया धीरे बहो गंगा धीरे बहो। हाथ पूरे पूरे ऊपर करिए। देखो, जो भगवान की कथा में बैठ के गाता है ना, उसके भीतर का पाप बाहर निकल जाता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो दोनों हाथ उठा के भगवान के सामने गाता है, उसके भीतर का पाप निकल जाता है। निकल के जाता कहाँ है? बोले घेर रखा है। तो बोले जो गाता है उसके भीतर से निकल जाता है, और जो नहीं गाता है उसके भीतर घुस जाता है। अब आप लोग सोचिए, पाप को बुलाना है कि भगाना है? उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। बोले गंगा मैया की। जय जय। गंगा धीरे बहो मैया धीरे बहो गंगा धीरे बहो मैया धीरे बहो। हो मैया धीरे बहो गंगा धीरे बहो। मैया धीरे बहो गंगा धीरे। क्यों? हो मेरी नैया में, मेरी नैया में, मेरी नैया में राजा राम। गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में राजा राम। गंगा मैया धीरे बहो। गंगा मैया धीरे बहो। गंगा मैया धीरे बहो। गंगा मैया धीरे बहो। हो गंगा धीरे बहो मैया। इतने धीरे से कहोगे? हो गंगा धीरे। आज भोजन करके आए हो क्या? आज आवाज आ रही है। हो गंगा धीरे मैया। क्यों? मेरी नैया में, हो मेरी नैया में, मेरी नैया में राजा गंगा मैया। हो मेरी नैया में सीता गंगा मैया। भगवान केवट ने विनती की, गंगा मैया ने दर्शन किया, और फिर महाराज नैया चलाते चलाते केवट किनारे लाया। किनारा आया था, राम जी उतरने वाले थे, इतने में केवट ने नैया घुमा लिया। फिर इस बार आया किनारा, राम जी ने सोचा लगता है कुछ भूल गया होगा, लेने जा रहा होगा, लेकिन जैसे उधर का किनारा आया फिर नैया मोड़ लिया। राम जी ने कहा, रे ओ केवट भैया, ये बीच में गोल गोल चक्कर क्यों घुमा रहे हो? केवट ने कहा, प्रभु एक बात बताइए, कैकेयी मैया ने ऐसा कुछ कहा है, कुछ ऐसा एग्रीमेंट करवाया है कि महाराज 10 दिन वहाँ रहना, 20 दिन वहाँ रहना, 1 साल वहाँ रहना, ऐसा कुछ है क्या? बोले नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो प्रभु एक काम करिए ना, 1 हफ्ते इधर ही रुक जाइए, खूब नैया में घुमाएंगे। राम जी ने कहा, रे ओ केवट भैया, ये तू नैया ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा रहा ना, इस किनारे से उस किनारे, उस किनारे से इस किनारे, मुझे चक्कर आ रहा है। क्यों? हम नैया में घूमने के आदी नहीं है ना, हम रथ पे बैठे, अश्व पे बैठे, पर कभी नैया में नहीं बैठे। प्रथम बार नाव में बैठे हैं, सो भैया चक्कर आ रहा है। केवट हंसने लगा, कहा, ठाकुर जी, हम जीवों को 84 लाख योनियों में चक्कर कटाते हो और हम नहीं थकते, आपको 4 बार नैया में घुमाया सो आपको चक्कर आने लगा। भगवान मुस्कुराते हैं, सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन। भगवान मुस्कुराते हैं, ऐसी ऐसी बातें
और देखो केवट जानबूझ के ऐसी बातें करता है। क्यों? केवट जानता है कि भगवान अपने परिजनों को, माता को, पिता को, सबको रोता हुआ छोड़ के आए। तो केवट सोचता है कि भगवान दुखी है तो कुछ अटपटी बात करूंगा, कुछ ऐसी बातें कहूंगा तो भगवान इसी बहाने थोड़े प्रसन्न होंगे, थोड़े हंसेंगे। घुमाते घुमाते केवट ने नैया को पार लगाया है। और जब नैया पार लगी, गोस्वामी जी कहते हैं, उतरी ठाड़ भय सुर शरीरे तार, सिया राम गुह लखन समेता। नैया किनारे लगी है, सियाजू उतरी है, भगवान और लक्ष्मण जी निषाद राज उतरे। और जब भगवान उतरे, आज उतर के खड़े हुए, नैया को केवट ने खूंटे से बांधा है। अभी तक केवट ने भगवान को प्रणाम नहीं किया था, लेकिन अब केवट ने भगवान को प्रणाम किया। गोस्वामी जी कहते हैं, केवट उतारी दंडवत कीन्हा, केवट उतारी दंडवत कीन्हा, केवट दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुची एहि नहीं कछु दीन्हा, की सिया जान निहारी, जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी, मन मोदरी मन मुदित उतारी। महाराज राम जी पहली बार संकोच में पड़े। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि राम जी के सामने कोई आया हो और वो खाली हाथ गया हो। बड़े ध्यान से सुनिएगा सज्जनों, बड़ा बड़ा रहस्यमय ये प्रसंग है। मेरे राम जी ने आज, हमेशा का नियम था, कोई सेवक आता था, गले पे हाथ रखते थे, मोतियों की, हीरो की माला उतार के दे देते थे। आज केवट ने जब दंडवत किया, स्वाभाविक रूप से सहज भाव में राम जी का हाथ ऐसे गया, पर वहां मोतियों की माला नहीं थी, वहां तो रुद्राक्ष की माला थी। तापस वेश है, तपस्वी का वेश है महाराज। संकोच में पड़ गए राम जी। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु ही सकुची एहि नहीं कछु दीन्हा। मेरे राम के आंखों में आंसू आ गए, संकोच हुआ। बगल में जानकी जी खड़ी थी। आप देखिए, जो धर्म पत्नी होती है ना, जो पतिव्रता स्त्री होती है, वो हर परिस्थिति में समझ जाती है कि पति की मन स्थिति क्या है। माँ सुनैना ने कहा था, पति रुख लखी आयसु अनुसरी हो, पति के रुख को देख करके कार्य करना। सियाजू को वही बात याद आई। सीता जी ने जान लिया कि भगवान का मन संकोच में है। और ये भारत की नारी है महाराज, ये भारत की मर्यादा है, ये भारत का संस्कार है कि जब पति पर कभी विपत्ति आती है, पति पर कभी संकट आता है, तो माताएं अपने सुहाग के चिन्ह को भी, अपने गहनों को भी उतार करके पति के सामने रख देती है। महाराज ले जाओ, ले जाओ। ये भारत की मर्यादा है, ये भारत की माताओं का समर्पण है, त्याग है कि वो पति के दुख में सुख में छाया बन जाती है। और इसीलिए तो कहा है, कितना गौरवशाली पद जग में भारत की नारी का।
है कितना गौरवशाली पद जग में भारत की नारी का। रन में बन में सुख में दुख में छाया पति की बन जाती है। रन में बन में सुख में दुख में छाया पति की बन जाती है। अपनी कोमल उंगली को भी रथ चक्के की कील बनाती है। जिस समय महाराज दशरथ युद्ध करने जाते थे, माँ कैकेयी साथ में जाती थी। और एक बार जब ऐसा हुआ कि रथ के पहिए की कील निकल गई और कैकेयी जी ने देखा कि रथ के पहिए की कील निकल गई और अगर रथ टूटा तो महाराज की पराजय निश्चित है, मारे जाएंगे। तो आज अपने पति की रक्षा के लिए अपनी उंगली को उस रथ के चक्के में लगा दिया और दशरथ जी के प्राणों की रक्षा किया। भारत के नारी का त्याग, रन में बन में सुख में दुख में छाया पति की बन जाती है। अपनी कोमल उंगली को भी रथ चक्के की कील बनाती है। इनके उज्जवल तप के आगे झुक जाया करता इंद्रासन। इनके उज्जवल तप के आगे झुक जाया करता इंद्रासन। लखी जिनका अनुपम शौर्य डगमगाने लगते हैं सिंहासन। जब एक पतिव्रता स्त्री खड़ी हो जाए तो इंद्र का सिंहासन भी डगमगा जाता है। लखी जिनका अनुपम शौर्य डगमगाने लगते हैं सिंहासन। थक जाता है 10 सहस्त्र दल बल। थक जाता है 10 सहस्त्र दल बल पर अंत न मिलता साड़ी का। है कितना गौरवशाली पद जग में भारत की नारी का। है कितना गौरवशाली पद जग में भारत की नारी का। एक नारी अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कितने त्याग करती है। हम सभी 9 दिन की नवरात्रा मातृ शक्ति की पूजा कर रहे, माँ भगवती की आराधना कर रहे। माँ के 8 हाथ है, पर मेरी माताओं केवल जगदम्बा के 8 हाथ नहीं है, हमारी माताओं के भी 8 हाथ है। हर एक माता अष्टभुजी है। क्यों? क्योंकि वो 8 हाथों से अपने परिवार को संभालती है। आप देखिए एक मातृशक्ति, उसके भीतर कितनी क्षमता होती है। एक महिला जितना कर सकती है उतना एक पुरुष कभी नहीं कर सकता महाराज। जितना साहस एक मैया के भीतर होता है उतना भाइयों के भीतर नहीं होता। आप देखिए घर के सारे काम अकेले वो संभाल लेती है। सुबह सुबह हो कभी पति आवाज लगाते हैं, देवी जल्दी निकलना है, मेरा टिफिन कहाँ है, दफ्तर जाना है। हाँ महाराज आपका ये रहा, नाश्ता ये रहा। बच्चा कहता है माँ मुझे स्कूल जाना है, मेरा बैग कहाँ गया। बच्चे को तैयार करती है, एक भुजा से पति को संभाल रही, एक भुजा से बच्चों को संभाल रही। तभी सास ससुर आवाज लगाते हैं मुझे चाय चाहिए, मेरा चश्मा चाहिए। दौड़ के सास ससुर को संभाल रही। कोई अतिथि आ रहा, मेहमान आ रहा, उसे भी संभाल रही। घर में क्या है क्या नहीं है कभी पुरुष को पता नहीं होता है, पर माताओं को पता है क्या क्या खत्म हो रहा, क्या रह गया। कोई भी सामान घर में खत्म हो रहा तो तुरंत मंगा के रख लेती है। क्यों? न जाने कब आवश्यकता पड़ जाए। हर घर की संभाल करती है, घर से लेके भीतर तक घर गृहस्थी को संभालती है। तो माताओं केवल दुर्गा मैया ही अष्टभुजी नहीं है, हमारे भारत की प्रत्येक नारी भी अष्टभुजा है। वो 8 भुजाओं से अपने परिवार को संभालती है, अपने घर को संभालती है। मैया ने देखा पति के मन की बात जान गई। पियहिय की सिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। वो मुद्रिका जो सगाई की अंगूठी थी, जो सगुन की अंगूठी थी, राम नाम की, माँ ने उतारा, राम जी को दे दिया। बस एक अंतिम वो चिन्ह लेकर के माँ जंगल में आई थी, वो भी उतार दिया। राम जी को दे के कहा प्रभु केवट को दे दीजिए। राम जी ने जैसे ही वो मुद्रिका ली और लेकर के केवट के आगे बढ़ाया, गोस्वामी जी कहते हैं
कहे हो कृपाल ले हो तराई केवट चरण गए अकुलाई कहे हो कृपाल ले हो तराई केवट चरण गए अकुलाई केवट चरण गए अकुलाई नाथ आजू मैं कहन पावा नाथ आजू मैं मिटे दोष दुख दारिद्र दावा कृपाल उतराई केवट चरण गए अकुलाई केवट चरण गए अकुलाई केवट चरण गए अकुलाई के अकुलाई बाबा कहते हैं जैसे ही केवट ने कहा भगवान ने कहा केवट को उतराई देने लगे केवट ने हाथ जोड़ लिया प्रभु चरणों में गिर पड़ा व्याकुल होके हे नाथ आप मुझे ये राम नाम की मुद्रिका दे रहे सोने की मुद्रिका दे रहे नाथ आज मैं काहन पावा मिटे दोष दुख दारिद्र दावा आप मुझे ये मुद्रिका दे रहे उतराई दे रहे आज मैंने क्या नहीं पा लिया है आज मैंने वो पाया है जो शायद किसी को प्राप्त होता मुझे आपका दर्शन हुआ सियाचू का दर्शन लक्ष्मण जी का दर्शन हुआ आपके चरण मैंने धोए हैं आपको नाव में बिठाया है नाथ आज मैं काहन पावा मिटे दोष दुख आज सारा दुख मिट गया सारी दरिद्रता मिट गई क्योंकि जिसको राम मिल जाए उसको और क्या चाहिए इसलिए अब कछु नाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए क्यों आपने क्या नहीं दिया मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है सभी तालियां बजाते हुए भाव से
कितनी कृपा है, क्यों हम जीव आपको भूल जाते हैं, लेकिन आप हमें कभी नहीं भूलते हैं। कभी भी कोई रोता हुआ आपके दरवाजे पे आता है और आप उसे स्वीकार कर लेते हैं। मेरा भूल जाना तेरा ना भूला तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। केवट ने कहा, हे प्रभु, ये राम नाम की मुद्रिका लेकर के ये केवट क्या करेगा, मेरे किस काम की है, नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, केवट रख ले, इस पे राम नाम नहीं दिया। कभी कभी जाके भगवान को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु आपने हमें इंसान बनाया, भारत भूमि में जन्म दिया और सनातनी बना दिया, इससे बड़ी कृपा क्या होगी। हाँ? मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। केवट ने कहा, हे प्रभु, ये राम नाम की मुद्रिका लेकर के ये केवट क्या करेगा, मेरे किस काम की है, नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, केवट रख ले, इस पे राम नाम लिखा है, ये राम नाम तुझे मेरी याद दिलाएगा। केवट ने कहा, प्रभु इतनी औकात नहीं, मजदूर आदमी हूँ, समय नहीं राम नाम लेने का, मैं तो बस आपके यादों में ही जीना चाहता हूँ, रख लीजिए। लेकिन फिर भी अगर आप देना चाहते हैं तो फिरती बार नाथ जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। लौट करके जब आप आइएगा ना, जो भी देंगे इस केवट को स्वीकार होगा। राम जी जाने लगे, केवट रोने लगा, कहता है, प्रभु आज के बाद मैं इस नाव में किसी को नहीं बिठाऊंगा। और ध्यान रखिए, उस दिन के बाद केवट ने अपनी नैया में किसी को नहीं बिठाया, नाव चलाना बंद कर दिया। किसी ने कहा कि केवट ने नाव चलाना क्यों बंद कर दिया, उसकी आजीविका थी। केवट ने कहा, जिस नैया में राम लक्ष्मण और जानकी को बिठाया है, उस नैया में अब संसार के किसी व्यक्ति को नहीं बिठाऊंगा। जिसमें मेरे राम बैठ गए उसमें कोई और नहीं बैठेगा। कई संत तो ऐसा भी कहते हैं, केवट ने अपनी आंखें फोड़ ली महाराज, अंधा हो गया। किसी ने कहा, ये कैसा पागलपन है, नेत्र तूने गवा दिए। उस केवट ने कहा, जिन नेत्रों से भगवान को देखा था, उन नेत्रों से अब दुनिया देखकर क्या करूंगा। एक बार भगवान को निहार लिया, बस उन्हीं यादों में जीना चाहता हूँ, उन्हीं यादों में रहना चाहता हूँ। बड़ा अद्भुत भक्त है केवट। भगवान विदा हो गए और केवट भगवान के चरण चिन्हों में लेटता रहा, उन्हीं चरण धूलि को उठाकर मस्तक पे डालता रहा। और ध्यान रखिए, जो एक बार भगवान का हो जाता है ना, फिर वो दुनिया में किसी के काम का नहीं रहता। क्यों? दुनिया वाले उसे पागल घोषित कर देते हैं, क्योंकि एक बार जिसे भगवान से प्रेम हो जाता है ना, वो भक्ति में ही लग जाता है। कभी रोएगा, कभी हंसेगा भगवान की याद में। लोग कहते हैं ये तो पागल हो गया है, और वास्तव में पागल तो वही है जो भगवान के प्रेम को पाकर उनकी भक्ति में गल जाए, वही तो पागल है, वही तो पागल है। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, पर सच्चा पागल तो वो ही है जो पागल है बाके बिहारी का। सच्चा पागल वो ही है।
जो पागल है भगवान का। और यही है जिसे भगवान का प्रेम मिलता है महाराज, फिर उसकी स्थिति यही हो जाती है। केवट बैठा रहा, इंतजार करता रहा, और कहते हैं भगवान जब लौटे ना, मानस में ऐसा वर्णन नहीं, पर संत लोग ऐसा कहते कि भगवान केवट के पास आए थे। भगवान संकोच में थे, रीढ़ है केवट का, कैसे जाऊंगा। लेकिन जब विमान ऊपर से जाने लगा तो वो विमान अपने आप वहां उतर गया, भगवान भी उसको रोक नहीं पाए महाराज। ऐसी केवट की भक्ति